हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि वॉर गॉड सिस्टम नाम की कौन सी सीरीज मैंने एक्सप्लेन की थी। दोस्तों, ये कोई नई सीरीज नहीं है। ये एक्चुअली में हमारी राइज फ्रॉम द रबल सीरीज ही है, जिसका नाम हमने चेंज कर दिया है। और हाँ, जिन लोगों ने भी मेरी जो राइज फ्रॉम द रबल वाली जो पुरानी लास्ट वीडियो थी वो अगर नहीं देखी हो तो मैं उन सभी को फिर से बता देता हूँ कि मेरी जो एग्जाम्स थी उसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर अब रेगुलरली वीडियोस आती रहेगी। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाया जाता है और उनमें से जो आगे खड़ी है वो एक्चुअल में इन लोगों की कैप्टन है और उसका नाम गूफी ज्यू है और वो इंटिमिडेट स्टार जनरल है। ज्यू से एक लड़की पूछती है कि कैप्टन, हम लोग तो जो डंजन है उसकी डीप पार्ट में आ चुके हैं, पर अभी तक हमने जो चीज ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे वो अभी तक यहाँ पे मिल ही नहीं रही। लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कोई गलत जगह पे आ गए हैं। हम लोग कोई और जगह जाने वाले थे पर गलती से यहाँ पे आ गए लगता है। जी उस लड़की से कहते कि हम लोग सही जगह पे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो चीज ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं वो शायद यहाँ पे ही है। और तो यहाँ पे एक और लड़का दिखाया जाता है जो एक्चुअल में उन लोगों का डिटेक्शन मेंबर होता है, मतलब कि किसी भी चीज को डिटेक्ट करके अपनी टीम मेंबर्स को बताए, वैसा बंदा होता है वो। और इस लड़के का नाम अली है और वो कहता है कि मेरे पास जो डिटेक्शन डिवाइस है उसने उस डायरेक्शन में डिटेक्ट किया है कुछ तो। और वो सब के सब उस डायरेक्शन में निकल जाता है और लोग थोड़ा आगे जाने के बाद वो लीडर कहते हैं कि हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं अब। और जहाँ पे वो लोग गए होते हैं वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी क्रिस्टल्स होते हैं और वो लीडर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ये जो ऐसा ट्रेजर है उसे कभी देख भी पाएंगे। अगर मैं ये जो ट्रेजर मेरे सामने पड़ा हुआ है उसे अगर ले पाई तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हूँ। और तभी उतने में वो बंदा फिर से वो जो क्रिस्टल था उसे हाथ में ले लेता है और कहता है कि ये क्रिस्टल के अंदर कुछ मैजिकल चीज होगी क्या। पर लीडर उसे कहते कि जल्दी से उस चीज को फेंक दो, तुम उसे अपने ऐसे हाथ से कैसे पकड़ सकते हो। पर तभी वो जो क्रिस्टल था उसके हाथ में रिएक्शन कर देता है जिसके कारण उसके दर्द हो रहा होता है और वो कहता है कि इसे पकड़ना तो सेफ नहीं है क्या। और अब तुम लोग ये मत बोलना कि मैं अभी पॉइजन हो चुका हूँ, मतलब कि मुझे पॉइजन इफेक्ट हो चुका है। और तभी वहाँ पे एक मेंबर कहता है कि तुम जरा पागल नहीं हो कि हम लोग डोंग हाई सिटी के डंजन में आए हैं और तुम यहाँ पे जितनी भी चीज है उसे अपने हाथों से टच कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो तुम्हारी ऐसी आदतों के कारण। लीडर उस लड़के से कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्रिस्टल के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं होता। पर ये जो क्रिस्टल होता है अगर हम लोग इसे टच करते हैं तो सीधा एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो गैस होती है वो एक्चुअल में मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए काम आती है। पर जो कि तुमने एक ही क्रिस्टल को टच किया है तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे आ भी सकता है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर हवा में उड़ते हुए उसको भी वो स्मेल आ ही जाती है और वो कहता है कि ये स्मेल तो कोई पहचानी सी है, ये स्मेल तो वही ट्रेजर की है जो मुझे इवॉल्व होने में काम आ सकती है और ये वही मॉन्स्टर है जो ज़्यू फैन के साथ बैटल कर रहा है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो दूर उड़ने लग जाता है और कहता है कि मैं जल्दी से उस ट्रेजर को ले लूं ताकि मैं मेरे जो लॉर्ड है मैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकूं फिर तो, और क्या पता मैं इस जगह का किंग भी बन सकता हूँ। ज़्यू फैन भी उस मॉन्स्टर को देखते हुए एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर दूर क्यों भाग रहा है। म्यू उससे कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है बहुत टाइम से हमारे साथ बैटल कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद थक गया होगा इसलिए यहाँ से भाग रहा है वो। जियो एकदम हैरानी से कहता है कि उस मॉन्स्टर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर, पर ये अचानक से कैसे थक सकता है। पर अब छोड़ो इस बात को, अभी बहुत अच्छी बात हो गई कि वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया है। अभी हमें जल्दी से जाके अंकल मिंग से मिलना होगा। और तभी ज़्यू का पपी उसके नेक में से बाहर आ जाता है और इतने में वो म्यू भी उसे देख लेती है। म्यू उस पपी को देखते हुए कहते कि मुझे ऐसा लगा था ये सब मैं अपने मन में देख रही थी कि ज़्यू के पास एक पपी है, पर ये तो रियल में इसके पास एक पपी है। और वो उस पपी को लेके एकदम क्यूट बोल रही होती है क्योंकि वो पपी एकदम क्यूट है एक्चुअल में। और वो ज़्यू फैन से कहती है कि तुम यहाँ पे पागल तो नहीं हो कि तुम्हारा इतना क्यूट पपी तुम यहाँ पे एक बैटल फील्ड में लेके आ रहे हो। ज़्यू फैन म्यू को कुछ बताने वाला होता है तभी वो जो पपी होता है ज़्यू को देखने लग जाता है, इसलिए ज़्यू भी कुछ बोलता नहीं उस बारे में फिर। और तभी ज़्यू फैन और म्यू को अचानक से कुछ एनर्जी फील होने लग जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं एक्चुअल में, और ये मॉन्स्टर बिल्कुल उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर की जैसे होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग मतलब में। ज़्यू फैन उस डायरेक्शन में देखते हुए कहता है कि उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मुझे जाके देखना चाहिए कि नहीं। वो पपी उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना ही चाहिए। ज़्यू फैन भी उसकी बात समझ जाता है। म्यू उससे कहती है कि तुम उस डॉग के साथ बात भी कर सकते हो। ज़्यू फैन म्यू को उठा लेता है और कहता है कि हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और मैं रास्ते में तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या काम हुआ था अब तक। मतलब कि ये जो पपी है वो एक्चुअल में एक स्पेशल एग में से हैच हुआ है। म्यू भी ये बात सुन के थोड़ी हैरान हो जाती है और कहते कि ये एक एग के अंदर से आया है। ये बड़ी हैरानी की बात है, नॉर्मली कोई भी पपी होता है वो ऐसे एग में से हैच नहीं हो सकता।
और तभी हमें अगला सीन फिर से वही ग्रुप का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग मॉन्स्टर के साथ बैटल कर रहे होते हैं, जो कि वो मॉन्स्टर उनकी डायरेक्शन में गए थे एक्चुअल में। और वहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी के ऊपर भारी पड़े होते हैं, और उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि लीडर जल्दी से कुछ सोचिए वरना हम लोग यहाँ पे मारे जा सकते हैं। और तभी वो लीडर अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ एरोस शूट करती है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, जो कि उन्हें लगते भी है। लीडर उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहते कि यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। यहाँ पे उस बंदे ने सिर्फ एक ही कोर को पकड़ा था, मतलब कि यहाँ पे वो क्रिस्टल की बात हो रही है, तो भी यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स आ गए। पता नहीं कैसे ये स्मेल अचानक से फैल गई इतनी सारी। वो डिटेक्टर भी माफी मांगने लग जाता है लीडर से कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने उस क्रिस्टल को छू लिया और हम लोग यहाँ पे फंस गए। अब लीडर उससे कहते कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं टच करते तो हमें उसे माइनिंग करने के लिए टच तो करना ही पड़ता। और टच करने के बाद वो अचानक से क्रिस्टल एक गैस के फॉर्म में टर्न ही होने वाला था और वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आने वाले थे, इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम करना तो बंद ही कर दो। वो दो जो मेंबर मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे वो लोग कहते हैं कि लीडर हम लोग ऐसे भाग क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते इन सबको। वो लीडर उन सबसे कहते कि हम लोग ये इतना महंगा जो ट्रेजर है वो इन मॉन्स्टर के हाथों में नहीं दे सकते, वरना ये बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रेजर है वो एक्चुअल में एक इवॉल्व करने के लिए काम आती है, और गलती से भी अगर किसी एक मॉन्स्टर के हाथ में लग गई तो वो ए रैंक का मॉन्स्टर बन सकता है या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे लीडर हम लोगों से कहते कि जो कि हम लोग अब यहाँ से भाग नहीं सकते तो हम लोग यहाँ पे बॉम्ब फोड़ देते हैं ताकि कुछ मॉन्स्टर डैमेज हो जाए, और वो लोग वहाँ पे बॉम्ब फोड़ भी देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और लीडर वहाँ पे सामने देखती है कि जितने मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता उस बॉम्ब का। और तभी वहाँ पे वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर भी आ रहा होता है, और वो देखते हुए कहता है कि मैं उस बॉम्ब के कारण उस जो क्रिस्टल है उसे तबाह होते नहीं देख सकता, मुझे जल्दी से उसे लेना ही होगा। और जियो भी उसी डायरेक्शन में होता है, और जियो कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, ये तो वही डोंगहाई अम्यूजमेंट पार्क है, और उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कैसे कोई बॉम्ब प्लांट कर सकता है। जियो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ तो अजीब सी चीज हुई है, मुझे वहाँ पे जाके देखना ही होगा अब तो। और अगले सीन में वो लोग वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं, और एक्चुअल में वो लोग अम्यूजमेंट पार्क के ट्रेन टनल में होता है एक्चुअल में। और थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं जहाँ पे वो सारे क्रिस्टल्स थे। मियू उन क्रिस्टल को देखते हुए कहते कि ये क्या चीज है। जियो से कहता है कि ये एक्चुअल में माउंटेन क्रिस्टल्स हैं, और जियो का सिस्टम भी उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, और एक्चुअल में वो एनालाइज कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि जियो के सामने पहली बार कोई ऐसी चीज आई है, इसलिए सिस्टम भी थोड़ा टाइम ले रहा है इस चीज को एनालाइज करने में। पर जो जियो का पेट था वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये क्या चीज है, वो इवॉल्व करने में काम आती है ना, इसीलिए कोई भी मॉन्स्टर खुश होता है। पर अभी ऊपर से दो एरो शूट होते हैं उन लोगों के ऊपर, पर वो लोग वहां से जंप करते हुए निकल जाते हैं, बच जाते हैं मतलब में। और ये एरो एक्चुअल में वो लीडर ने शूट किया होता है, और वो लड़का जियो फैन से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या काम से आए हो, जल्दी से बता दो वरना तुम लोग को हम लोग मार देंगे। वो लीडर म्यू को देख के थोड़ी शॉक होती है और कहती कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। जियो फैन उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे बस ये चेक करने के लिए आया कि यहाँ पे किसने एक्सप्लोसिव किया। जियो फैन अपने मन में कहता कि यहाँ पे सारे के सारे नोवा स्टार जनरल्स हैं, और ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और इनके हाथों में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो तो और भी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं, और स्पेशली जो लीडर है उसके हाथ में कुछ ज्यादा ही अच्छा वेपन है। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों में इतनी भी पावर है कि तुम लोग हमसे ये पूछो कि यहाँ पे क्या हुआ था, वो भी इस डोंगहाई सिटी के डंजन में। तुम दोनों छोटे बच्चे जल्दी से जाओ अपने घर पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरा है, और अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं तो वरना तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। जियो फैन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों के मैटर में टांग नहीं अड़ाना चाहता, पर मैं तुम लोग यहाँ पे वार्न करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे कुछ तो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में बी रैंक के मॉन्स्टर्स का पूरा ग्रुप यहाँ पे आने वाला है, और वहाँ पे किंग भी है उन लोगों का। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग सीरियस हो जाते हैं, पर वो जो बंदा होता है फिर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग मजाक करना बंद कर दो। और वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों के पास बिल्कुल भी सेंस नहीं हो तो ऐसा मत बोला करो, क्योंकि अगर तुमने बी रैंक के मॉन्स्टर को अगर देखा भी होगा या तुमने उस मॉन्स्टर ने देखा होगा तो तुम लोग जिंदा नहीं बच सकते थे। और चलो अगर तुम लोगों की बातों पे हम लोग भरोसा भी कर ले तो कैसे तुम उस मॉन्स्टर से बच भी पाओगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सिर्फ तुम्हें एक पंच मारे और तुम वहाँ पे मर जाओगे। लीडर जियो फैन से पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि यहाँ पे बी रैंक का किंग मॉन्स्टर आने वाला है। वो लड़का लीडर से कहता है कि आप इन लोगों की बातों को सीरियसली मत लिया करो, ये लोग मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बी रैंक का मॉन्स्टर नहीं आने वाला। मैं उस लीडर से कहते कि यहाँ पे बी रैंक का मॉन्स्टर ही नहीं आने वाला, उसके साथ साथ और भी कई मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, और वो जो बी रैंक का मॉन्स्टर है वो एक्चुअल में एक फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर है। वो लीडर अपने सारे मेंबर्स से कह देती है कि जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बी रैंक का मॉन्स्टर आने वाला है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए जल्दी से अपनी पोजीशंस ले लो, और हमें किसी भी हालत में हमारे पास जो ट्रेजर पड़ा हुआ है उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा, और किसी भी एक मॉन्स्टर को उस ट्रेजर को छूने भी नहीं देना है।
और हमें जितने मेंबर्स होते हैं वो सभी एक पोजीशन लेने चालू कर देते हैं। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर एक रेस निकाल रहा होता है। वो एक्चुअल में साउंड वेव्स हैं जिसके कारण किसी भी ह्यूमन को तकलीफ हो सके सुनने में। और वो साउंड की वेव्स एक्चुअल में उस मेंबर के पास भी जा रही होती है और वो मेंबर चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसी आवाज है, मेरा कान तो फटने वाला है ऐसा लगता है। और तभी वहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आ रहे होते हैं। वो मेंबर्स मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं कि वो लड़का बिल्कुल सही था जिसने हमें वॉर्न करने की कोशिश की थी। लीडर अपना अटैक रेडी करते हुए कहती कि तुम लोग बातें करना बंद कर दो और अटैक चालू कर दो। म्यूज यू से कहती कि यहाँ पे जो टीम इन मॉन्स्टर के साथ बैटल करने वाली है वो थोड़ी अजीब सी तो है पर वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी टीम में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो वीक है, वो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे तो। वो लीडर अपने अटैक को रेडी करते हुए कहते कि यहाँ पे बहुत बुरी हालत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और हम लोग सिर्फ एक लिमिट तक इन मॉन्स्टर को रोक पाएंगे, उसके बाद तो शायद ये लोग क्रिस्टल ले भी ले। और सबसे बुरी बात तो वो है कि वो जो बी रैंक का मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर वो इवॉल्व हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर भी हवा में अटैक करने लग जाता है उसी के वो बॉल्स के थ्रू। और वो अटैक करते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पे मरने वाले हो और वो ट्रेजर है वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी को भी लेने नहीं दूंगा। और जितने भी जो बॉल्स थे वो जमीन पे लगे थे वहाँ पे बड़े बड़े धमाके होने लग जाते हैं, क्योंकि उसके अटैक के अंदर एक्सप्लोसिव्स होता है एक्चुअल में। बस अभी एक मेंबर के हाथ पे वो जो बॉल होता है वो जाके लग जाता है और उसके हाथों के अंदर पॉइजन आने लग जाता है। और वो टीम मेंबर से कहते कि तुम्हारे हाथ पे जो पॉइजन लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बेहोश होने की कोशिश तो मत करना वरना तुम मर भी सकते हो। तभी वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर फिर से उन लोगों के ऊपर उसी बॉल अटैक से अटैक करने लग जाता है और वो मेंबर्स उस अटैक को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कितने सारे एक्सप्लोसिव वो छोड़ते ही जा रहे हैं, हम लोग शायद यहाँ पे फंस चुके हैं अब तो। पता ही यहाँ से ज़्यू जंप मारता है और सीधा उसी जगह जा रहा होता है जहाँ पे वो सारे अटैक आ रहे होते हैं। वो मेंबर ज़्यू से कहते कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो, तुम क्या मरना चाहते हो वहाँ पे जाके, जल्दी से वापस आ जाओ। ज़्यू उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन मॉन्स्टर को रोक सकता हूँ, मतलब कि जो बॉम्ब्स है उन्हें रोक सकता हूँ। और तभी ज़्यू अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसी बॉम्ब को रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि वापस उसी डायरेक्शन में जा रही होती है जिस डायरेक्शन में वो आई थी। और ज़्यूपेन भी अटैक करते हुए कहता है कि मेरा अटैक काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात हो गई। पर तभी वहाँ पे जितने मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही शॉक में खड़े होते हैं कि ये कैसे कर पा रहा है ऐसी चीजें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।